रात का वक्त है। घर में सब सो चुके हैं, लेकिन आनू बालकनी में अकेली खड़ी आसमान को देख रही है। ठंडी हवा चल रही है और आनू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है। तभी पीछे से आर्या आता है। अनु को उसके आने का पता नहीं चलता। आर्या धीरे से अनु का हाथ पकड़ लेता है। अनु एक दुम पलट कर देखती है और कहती है, आर्या, आपने तो मुझे डरा ही दिया। आर्या मुस्कुराता है। तुम इतनी गहरी सोच में थी कि मुझे लगा देखूं मेरी बीवी मुझे छोड़कर किसके बारे में सोच रही है। अनु हंस कर कहती है, आपको क्या लगता है? आर्या उसके और करीब आता है। मुझे लगता है तुम सिर्फ मेरे बारे में सोच रही थी। अनु मजाक में कहती है, इतना कॉन्फिडेंस? आर्या उसका दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है। बीवी मेरी है, कॉन्फिडेंस तो होगा। अनु शर्मा कर नजरें नीचे कर लेती है। आर्या उसके चेहरे को देखता है और पूछता है, आज इतनी चुप क्यों हो? अनु कुछ सेकंड्स आर्या को देखती रहती है। फिर अचानक पूछती है, आर्या, अगर मैं एक दिन अचानक गायब हो जाऊं तो? आर्या की मुस्कुराहट फौरन कम हो जाती है। ये कैसा सवाल है? अनु हंस कर कहती है, बस ऐसे ही पूछ रही हूं। आर्या उसके और करीब आता है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अनु पूछती है, और अगर मैं आपके बिल्कुल सामने हूं और फिर भी आप मुझे पहचान ना पाएं? आर्या अनु को गौर से देखता है। क्या मतलब? अनु हंस देती है, कुछ नहीं, मैं बस आपको तंग कर रही थी। आर्या अनु को अपने करीब खींच लेता है। तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं। अनु उसके कंधे पर सर रख कर कहती है, ठीक है, दोबारा नहीं कहूंगी। आर्या उसके माथे पर प्यार से किस करता है। गुड। दोनों कुछ देर बालकनी में वैसे ही खड़े रहते हैं। अनु आर्या के सीने से लगी होती है और उस पल यूज लगता है कि उसकी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन दोनों को नहीं पता कि नीचे गार्डन के अंधेरे कोने में कोई उन दोनों को देख रहा है। एक मोबाइल कैमरा आनू और आर्या की तरफ होता है। फोटो क्लिक होती है और किसी अननोन नंबर पर सेंड कर दी जाती है। मैसेज के साथ सिर्फ 3 लफ्ज लिखे होते हैं, वो खुश है। दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है, ज्यादा देर नहीं। रात और गहरी हो जाती है। आनू और आर्या बेडरूम में आ जाते हैं। कुछ देर बाद आर्या सो जाता है, लेकिन आनू को नींद नहीं आ रही होती। अचानक आनू के फोन की स्क्रीन ऑन होती है। अननोन नंबर। एक फोटो आई होती है। आनू फोटो खोलती है और उसकी सांस रुक जाती है। तस्वीर आनू की है। आनू इसी बेड पर सो रही है। तस्वीर बेडरूम के अंदर से ली गई है। आनू फौरन आर्या की तरफ देखती है। आर्या गहरी नींद में है। आनू दोबारा फोटो देखती है। फोटो के नीचे एक मैसेज होता है, तुम अपने घर में भी सेफ नहीं हो। अनु का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो फौरन बेड से उठती है और पूरे रूम को देखती है। दरवाजा बैंड, बालकनी खाली, बाथरूम खाली, कोई नहीं। अनु अननोन नंबर पर कॉल करती है। फोन स्विच्ड ऑफ। वो आर्या को जगाने के लिए उसके करीब जाती है, लेकिन रुक जाती है। अनु सोचती है कि हो सकता है किसी ने यूजे डराने के लिए पुरानी फोटो भेजी हो। वो बिना प्रूफ के आर्या को परेशान नहीं करना चाहती। अनु फोटो सेव कर लेती है और फोन साइड पर रख देती है। लेकिन जैसे ही वो दोबारा बेड पर बैठती है, अलमारी का दरवाजा धीरे से खुल जाता है। अनु फ्रीज। उसकी नजर सीधा अलमारी पर। वो कुछ सेकंड्स वेट करती है। कोई मूवमेंट नहीं। अनु धीरे धीरे अलमारी की तरफ जाती है। दरवाजा पूरा खोलती है। अंदर कोई नहीं। अनु रिलीफ की सांस लेती है, लेकिन तब उसकी नजर कपड़ों के बीच एक चीज पर पड़ती है। लाल रंग का दुपट्टा। अनु यूज निकलती है। ये उसका नहीं है। अनु दुपट्टे को देख ही रही होती है कि पीछे से आर्या की आवाज आती है। अनु। अनु घबरा कर पलटती है। आर्या बेड पर बैठा होता है। तुम वहां क्या कर रही हो? अनु फौरन दुपट्टा पीछे कर लेती है। कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी। आर्या कहता है, इधर आओ। अनु दुपट्टा वापस अलमारी में रखकर आर्या के पास आ जाती है। आर्या उसका हाथ पकड़ता है। सब ठीक है?
अनु झूठ बोलती है। हाँ। आर्या यूज गौर से देखता है। श्योर? अनु मुस्कुराती है। बिल्कुल। आर्या यूज अपने पास बिठा लेता है। फिर सो जाओ। अनु उसके कंधे पर सर रख देती है, लेकिन उसकी नजर अलमारी पर होती है और अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल है। वो लाल दुपट्टा किसका था? सुबह अनु बाथरूम में जाती है। मिरर पर स्टीम जामी होती है। अनु फेस वॉश करती है। जब वो दोबारा मिरर की तरफ देखती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। मिरर पर किसी ने उंगली से लिखा होता है, आर्या को सच मत बताना। अनु पीछे हट जाती है। उसके हाथ से टॉवल गिर जाता है। ये अब प्रैंक नहीं हो सकता। कोई घर के अंदर है और वो जानता है कि अनु ने आर्या को अभी तक कुछ नहीं बताया। अनु फौरन टिश्यू लेकर राइटिंग मिटाने लगती है। तभी बाथरूम का डोर खुलता है। आर्या सामने खड़ा होता है। अनु फौरन मिरर के सामने आ जाती है। आर्या पूछता है, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। आर्या उसके चेहरे को देखता है। तुम फिर परेशान लग रही हो। अनु कहती है, बस थोड़ा हेडेक है। आर्या उसके पास आता है। ऑफिस मत जाओ। अनु कहती है, इतना भी नहीं है। आर्या उसका फॉरहेड टच करता है। फीवर तो नहीं? अनु हल्का सा हंस कर कहती है। डॉक्टर आर्या ने चेक कर लिया। आर्या, फीस लगेगी। अनु, कितनी? आर्या यूज अपने करीब करता है। शाम को बताऊंगा। अनु शर्मा कर कहती है। आर्या, दोनों हंस देते हैं। लेकिन आर्या के जाते ही अनु की स्माइल गायब। वो मिरर की तरफ देखती है। राइटिंग मिट चुकी है, मगर थ्रेट नहीं। अनु डिसाइड करती है कि सबसे पहले सीसीटीवी चेक करेगी। वो सिक्योरिटी रूम में जाती है। गार्ड से कहती है कि कल रात की फुटेज दिखाइए। गार्ड फुटेज चलाता है। 12:30, 8 8:45, सब नॉर्मल। फिर टाइम आता है 2:13 AM। स्क्रीन ब्लैक। अनु पूछती है, ये क्या हुआ? गार्ड कहता है, मैडम, शायद कैमरा इशू। अनु, कितनी देर? गार्ड फुटेज आगे करता है। कैमरा 2:24 AM पर वापस ऑन होता है। एग्जैक्टली 11 मिनट्स मिसिंग। अनु कहती है, बाकी कैमरास? गार्ड चेक करता है। शॉक। घर के अंदर के 3 कैमरास भी इसी 11 मिनट पीरियड में बैंड थे। अनु अब और सीरियस हो जाती है। वो फुटेज 2 सटी या से जस्ट पहले रिवाइंड करवाती है। 2:12:57, हॉल खाली। 2:12:58, कुछ मूवमेंट। 2:12:59, एक औरत फ्रेम में एंटर करती है और फिर स्क्रीन ब्लैक। अनु कहती है, पॉज। इमेज फ्रीज होती है। औरत का फेस कैमरा से दूसरी तरफ है, लेकिन उसके कपड़े देखकर अनु की सांस रुक जाती है। वो बिल्कुल वही सूट पहने हुए है जो अनु ने कल पहना था। सेम कलर, सेम डिजाइन, सेम दुपट्टा, हेयर भी अनु की तरह। गार्ड पूछता है, मैडम, ये आप हैं? अनु स्क्रीन को देखती रहती है। नहीं। गार्ड कंफ्यूज्ड। लेकिन अनु उसकी बात काट देती है। ये फुटेज किसी को मत दिखाना। अनु स्क्रीनशॉट फोन में सेव करती है। अब उसके सामने पहली बार एक इम्पॉसिबल सवाल खड़ा है। अगर फुटेज में वो नहीं थी, तो अनु के कपड़ों में घर के अंदर घूम रही औरत कौन थी? अनु रूम में वापस आती है। अलमारी खोलती है। कल वाला सूट चेक करती है। सूट वही है, लेकिन अनु जैसे ही दुपट्टा उठाती है, यूज नीचे कुछ नजर आता है। मिट्टी। कपड़ों पर हल्की सी गीली मिट्टी लगी है। अनु शॉक। उसने कल घर लौटने के बाद ये सूट दोबारा पहना ही नहीं था। फिर मिट्टी कहाँ से आई? तभी सर्वेंट रूम में आती है। मैडम, अनु पलटती है। सर्वेंट नर्वस लग रही होती है। अनु पूछती है, क्या हुआ? वो कहती है, मैडम, कल रात आप किचन में क्या ढूंढ रही थीं? अनु फ्रीज। मैं? हाँ मैडम। कितने बजे? 2 के बाद। अनु का दिल तेज धड़कने लगता है। तुमने मुझे देखा? हाँ मैडम। चेहरा देखा? सर्वेंट कुछ सेकंड सोचती है। हाँ, मतलब साइड से। उसने तुमसे बात की? सर्वेंट का चेहरा बदल जाता है। मैडम, एक अजीब बात थी। क्या? मैंने कहा, मैडम, आपको कुछ चाहिए? फिर? वो रुक गई। अनु की सांस तेज।
उसने पीछे मुड़कर देखा। सर्वेंट सर हिलाती है। पूरा नहीं, बस इतना कहा। अनु, क्या? सर्वेंट धीरे से बोलती है। सो जाओ, सुबह तुम्हें कुछ याद नहीं रहना चाहिए। अनु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो पूछती है, उसकी आवाज? सर्वेंट कहती है, आप जैसी थी। अनु बिल्कुल चुप। सर्वेंट चली जाती है। अनु बेड पर बैठ जाती है। अननोन फोटो, लाल दुपट्टा, मिरर मैसेज, 11 मिनट सीसीटीवी ब्लैकआउट। अनु जैसे कपड़े पहनी औरत, और अब उसकी आवाज भी अनु जैसी। अनु फाइनली डिसाइड करती है कि आर्या को बताना होगा, लेकिन तभी फोन पर अननोन मैसेज आता है। सीसीटीवी देख ली? अनु शॉक। दूसरा मैसेज, अब आर्या को बताओगी? अनु टाइप करती है, तुम कौन हो? रिप्लाई, मैं वो हूं जिसे तुम्हारी जगह मिलनी चाहिए थी। अनु फौरन कॉल करती है। इस बार कॉल कनेक्ट हो जाती है। दूसरी तरफ साइलेंस। अनु कहती है, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। तुम मेरे घर में कैसे आई? साइलेंस। अनु गुस्से में कहती है, सामने आओ। फिर दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी। अनु फ्रीज, क्योंकि वो हंसी अनु की अपनी हंसी जैसी है। कॉल कट। अनु का फोन उसके हाथ में कांप रहा होता है। शाम को आर्या घर आता है। अनु डिसाइड कर चुकी है कि अब सब बता देगी। आर्या रूम में एंटर करता है। अनु? अनु उसके पास जाती है। आर्या, मुझे आपसे कुछ। लेकिन आर्या यूज अचानक हक कर लेता है। अनु सरप्राइज। क्या हुआ? आर्या कहता है, लॉन्ग डे। चे अनु भी यूज हग कर लेती है। आर्या कहता है, अब बेटर। अनु की आंखें इमोशनल हो जाती हैं। वो सोचती है अगर यूज सब बता दिया तो आर्या परेशान हो जाएगा। लेकिन फिर यूज मिरर वाला मैसेज याद आता है। कोई एग्जैक्टली यही चाहता है कि वो आर्या से छुपाए। अनु पीछे होती है। आर्या, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आर्या उसका सीरियस फेस देखकर कहता है, बोलो। अनु फोन निकालती है, लेकिन तभी नीचे से जोर की आवाज आती है, ग्लास टूटने की। दोनों नीचे भागते हैं। लिविंग रूम की विंडो का ग्लास टूटा होता है। फ्लोर पर एक स्टोन, स्टोन के साथ पेपर बंधा है। आर्या पेपर उठाता है। अनु उसके पास खड़ी है। पेपर खुलता है। उस पर लिखा है, अनु को बचा सकते हो तो बचा लो। आर्या फौरन अनु की तरफ देखता है। ये क्या है? अनु चुप। आर्या समझ जाता है, तुम कुछ जानती हो। अनु की आंखें भर आती हैं। आर्या उसका हाथ पकड़कर रूम में ले जाता है। अब मुझे सब बताओ। अनु सारी स्टोरी बताती है। फोटो, दुपट्टा, मिरर, सीसीटीवी, अननोन कॉल। आर्या का एक्सप्रेशन हर डिटेल के साथ सीरियस होता जाता है। फाइनली आर्या कहता है, और तुमने मुझे नहीं बताया। अनु, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी। आर्या गुस्से से नहीं, हर्ट होकर कहता है, अनु, अगर कोई तुम्हारे बेडरूम तक आ सकता है तो ये टेंशन की बात नहीं है। अनु नीचे देखती है। सॉरी। आर्या उसका फेस ऊपर करता है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं डरा हुआ हूं। अनु पहली बार आर्या के चेहरे पर जेन्युइन फियर देखती है। आर्या कहता है, आज के बाद तुम 1 मिनट के लिए भी मुझसे दूर नहीं जाओगी। अनु उसका हाथ पकड़ लेती है। प्रॉमिस। सिक्योरिटी डबल कर दी जाती है। हर एम्प्लॉई वेरीफाई होता है। घर के लॉक्स चेंज, कैमरास रिप्लेस। आर्या पर्सनली सब चेक करता है। मीरा दूर से ये सब नोटिस कर रही होती है। उसका बिहेवियर सस्पिशियस है। अनु मीरा को देखती है, मेरा नजार चुरा लेती है। अनु के दिमाग में फौरन सवाल आता है, क्या इस सब के पीछे मीरा है?
अगली सुबह अनु मीरा को फॉलो करती है। मीरा घर से निकलकर एक काफे जाती है। अनु डिस्टेंस पर बैठ जाती है। मीरा किसी का वेट कर रही होती है। कुछ देर बाद एक औरत आती है, फेस स्कार्फ से कवर्ड। अनु देखने की कोशिश करती है। मीरा उस औरत को एक एनवलप देती है। अनु सीक्रेटली फोटो ले लेती है। औरत जाने लगती है। अनु उसके पीछे। मार्केट क्राउडेड। औरत फास्ट वॉक कर रही है। अनु भी। एक कॉर्नर। औरत गायब। अनु इधर उधर देखती है, कोई नहीं। फिर पीछे से आवाज, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? अनु पलटती है। मीरा। अनु कहती है, आप उस औरत को क्या दे रही थिन? मीरा। तुम्हें क्या? अनु। क्या वो मेरे घर आ रही है? मीरा का चेहरा बदल जाता है। क्या? अनु। मेरे जैसी ड्रेस, मेरे जैसी आवाज, सीसीटीवी बैंड, ये सब आप करवा रही हैं? मीरा पहली बार जेन्युइनली कंफ्यूज्ड लगती है। अनु, तुम क्या बोल रही हो? अनु फोटो दिखाती है। मीरा सीसीटीवी स्क्रीनशॉट देखती है और उसका चेहरा साफेद पड़ जाता है। मीरा धीरे से कहती है, ये फिर आ गई? अनु फ्रीज। फिर? मीरा रियलाइज करती है कि उसके मुंह से ज्यादा निकल गया। वो जाने लगती है। अनु उसका हाथ पकड़ती है। आप इसे जानती हैं? मीरा। मुझे छोड़ो। अनु। कौन है ये? मीरा गुस्से में कहती है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि इस बात को यहीं छोड़ दो। अनु। नहीं। मीरा अनु की आंखों में देखती है। हर सच जान लेना जरूरी नहीं होता। अनु कहती है, जब वो सच रात को मेरे बेडरूम में घूम रहा हो तब जरूरी होता है। मीरा चुप। अनु पूछती है, कौन है वो? मीरा कुछ बोलने ही वाली होती है कि उसके फोन पर मैसेज आता है। मीरा स्क्रीन देखती है। उसके हाथ कांप जाते हैं। अनु फोन लेने की कोशिश करती है। मीरा फौरन स्क्रीन ऑफ। घर जाओ अनु। आपको मैसेज किसने किया? घर जाओ। मीरा चली जाती है। अनु को अब यकीन है, मीरा कुछ जानती है। उस रात आर्या अनु को अकेला नहीं छोड़ता। अनु बेड पर बैठी होती है। आर्या लैपटॉप पर काम कर रहा है। अनु कहती है, आप ऑफिस का काम बेडरूम में क्यों कर रहे हैं? आर्या। तुमने प्रॉमिस किया था मेरे सामने रहोगी। अनु हंस कर कहती है, आप सीरियसली मुझे 24 घंटे वॉच करेंगे? आर्या लैपटॉप बैंड करता है। हाँ। अनु। बाथरूम? आर्या यूज देखता है। अनु। अनु हंस पड़ती है। ठीक है, मजाक था। आर्या उसके पास आता है। तुम्हें मजाक लग रहा है? अनु उसका सीरियस फेस देखकर उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं। आर्या उसके पास बैठता है। अनु अपना सर उसके कंधे पर रख देती है। आर्या। अगर वो औरत मेरे जैसी दिखती हो तो? आर्या कहता है, इम्पॉसिबल। और अगर? आर्या अनु की तरफ देखता है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा? अनु। फेस सेम हो सकता है। आर्या उसका हाथ पकड़ता है। फेस से तुम अनु नहीं हो। अनु। फिर? आर्या उसकी आंखों में देखता है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी जिद, तुम्हारा बिना वजह आर्ग्यू करना, तुम्हारा गुस्से में भी मुझे आर्या कहने का तरीका, तुम्हारी आंखें। अनु इमोशनल हो जाती है। आर्या कहता है, कोई तुम्हारा चेहरा कॉपी कर सकता है, तुम्हें नहीं। अनु धीरे से मुस्कुराती है। रोमांटिक हो रहे हैं? आर्या। गलती हो गई। अनु उसके करीब आती है। नहीं, कंटिन्यू। आर्या हंस देता है। वो अनु के फोरहेड पर किस करता है। अनु यूज हग कर लेती है, लेकिन एग्जैक्टली उसी वक्त बेडरूम के बाहर फुटस्टेप्स। आर्या फ्रीज। अनु भी। फुटस्टेप्स रुकते हैं। डोर हैंडल मूव होता है। आर्या अनु को पीछे करता है। डोर धीरे से खुलता है। कोई नहीं। आर्या कॉरिडोर चेक करता है। एम्प्टी। लेकिन फ्लोर पर एक एनवलप। आर्या उठाता है। अंदर फोटो। फोटो देखकर दोनों शॉक। ये उन दोनों की अभी वाली फोटो है। अनु आर्या को हग कर रही है। फोटो बेडरूम की विंडो के बाहर से ली गई। नीचे लिखा है, आर्या तुम्हें कितना जानता है, टेस्ट करते हैं। आर्या गुस्से में सिक्योरिटी को कॉल करता है। पूरा गार्डन सर्च। कोई नहीं।
लेकिन गार्डन के कॉर्नर में एक हिडन कैमरा मिलता है। कैमरा में मेमोरी कार्ड। कार्ड चेक होता है। डजन्स ऑफ फोटोग्राफ्स। अनु ऑफिस जा रही है। अनु आर्या के साथ रेस्टोरेंट में, अनु मंदिर में, अनु मार्केट में, अनु बालकनी में, अनु सो रही है। किसी ने बनीनी की सादा महीनों से अनु को फॉलो किया है। आर्या का गुस्सा अब फियर में बदल रहा है। अनु फोटोग्राफ्स देख रही होती है। सडनली वो रुकती है। आर्या। आर्या उसके पास आता है। लास्ट फोटोग्राफ, कल रात, बेडरूम। आर्या बेड पर सो रहा है। अनु उसके पास सो रही है, लेकिन बेड के बिल्कुल पास एक तीसरी औरत खड़ी है। उसका फेस कैमरा की तरफ है। अनु जूम करती है। फोन उसके हाथ से गिर जाता है। आर्या स्क्रीन देखता है। औरत का चेहरा अनु जैसा है। आर्या स्पीचलेस। अनु की आंखों में आंसू। ये कौन है? आर्या के पास जवाब नहीं। अनु, ये मेरे रूम में थी। आर्या अनु को हग करता है। मैं पता लगाऊंगा। अनु। आर्या, मुझे डर लग रहा है। आर्या यूज और मजबूती से पकड़ता है। मैं हूं। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम। अगर अननोन वुमन घर में थी, तो सिक्योरिटी ने यूज एंटर करते क्यों नहीं देखा? आर्या घर का स्टाफ रिकॉर्ड चेक करवाता है। एक शॉकिंग डिटेल मिलती है। 3 महीने पहले एक टेम्पररी हाउसकीपिंग एम्प्लॉई हायर हुई थी। नाम नाइना। उसने सिर्फ 12 दिन काम किया, फिर बिना बताए जॉब छोड़ दी। एम्प्लॉई रिकॉर्ड में फोटो मिसिंग, एड्रेस फेक, फोन डिस्कनेक्टेड। अनु पूछती है, उस वक्त मैं घर में थी? आर्या, हाँ। अनु को याद आता है, 3 महीने पहले उसने एक लड़की को कॉरिडोर में देखा था जो यूज बहुत गौर से देख रही थी। तब अनु ने इग्नोर कर दिया था। क्या वो नैना थी? मीरा को जब नैना का नाम पता चलता है तो उसका चेहरा बदल जाता है। आर्या नोटिस करता है। तुम इस नाम को जानती हो? मीरा, नहीं। आर्या, झूठ। मीरा चुप। अनु सामने आती है। मीरा जी प्लीज, अब बात मेरी सेफ्टी की है। मीरा फाइनली चेयर पर बैठ जाती है। वो कहती, हाय, मैं नैना को नहीं जानती। अनु, फिर? मीरा, लेकिन कुछ साल पहले मैंने एक और लड़की देखी थी जो। मीरा रुक जाती है। आर्या, जो? मीरा अनु को देखती है। जो अनु जैसी दिखती थी। रूम साइलेंट। अनु, कब? मीरा, तुम्हारी और आर्या की शादी से बहुत पहले। आर्या शॉक्ड। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मीरा, क्योंकि मुझे लगा कोइंसिडेंस है। अनु, कहां देखा? मीरा बताती है कि एक चैरिटी इवेंट में उसने एक यंग वुमन देखी थी, दूर से बिल्कुल अनु जैसी। मेरा उसके पास गई, लेकिन वुमन क्राउड में डिसअपियर। उस वक्त अनु और आर्या एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। अब मिस्ट्री और गहरी। अगर ये वुमन अनु को बादी आर्या से मिलने से पहले से जानती थी, तो वो अनु को टारगेट क्यों कर रही है? आर्या प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करता है। नैना का फेक एड्रेस ट्रेस होता है। एक अबैंडन्ड हाउस। आर्या वहां जाने का प्लान करता है। अनु कहती है, मैं भी आऊंगी। आर्या, नहीं। अनु, आर्या, नहीं। अनु, प्रॉब्लम मेरे साथ है। आर्या, एग्जैक्टली। अनु, इसलिए मुझे आना चाहिए। आर्या, इसलिए तुम नहीं आओगी। अनु आर्म्स फोल्ड करती है। आप मुझे रोक नहीं सकते। आर्या यूज देखता है। चैलेंज? अनु, फैक्ट। फाइनली आर्या हार जाता है। फाइन, लेकिन मेरे पास से नहीं हटोगी। अनु स्माइल। गुड हस्बैंड। आर्या, इसका फायदा मत उठाओ। दोनों अबैंडन्ड हाउस पहुंचते हैं। डोर लॉक्ड नहीं। अंदर डार्कनेस, डस्ट, ओल्ड फर्नीचर। अनु आर्या का हाथ पकड़ लेती है। आर्या फ्लैशलाइट ऑन करता है। वॉल्स पर न्यूज़पेपर कटिंग्स। अनु करीब जाती है। कटिंग्स आर्या की कंपनी के। आर्या की फोटोग्राफ्स। और फिर अनु की फोटोज, हंड्रेड्स। स्कूल के टाइम की, कॉलेज की, फैमिली फंक्शंस की। अनु का चेहरा सफेद। आर्या, ये फोटोज बहुत पुरानी हैं। आर्या समझ जाता है, कोई अनु को उनकी शादी से नहीं, बचपन से ट्रैक कर रहा था। एक वॉल पर रेड मार्कर से डेट्स। अनु की लाइफ के मेजर इवेंट्स, स्कूल ग्रेजुएशन, कॉलेज एडमिशन, फर्स्ट जॉब, आर्या से पहली मुलाकात, शादी। हार्ड डेट डॉक्यूमेंटेड। अनु रो पड़ती है। कौन कर सकता है ये?
आर्या यूज अपने पास करता है। तब आनू को एक क्लोज डोर नजर आता है। डोर पर लिखा है आनू। आर्या डोर खोलता है। रूम देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अंदर आनू के रूम की एग्जैक्ट कॉपी। सेम बेडशीट पैटर्न, सेम लैम्प, सेम ड्रेसिंग टेबल, सेम परफ्यूम, सेम फोटोग्राफ्स। जैसे कोई कोपावाती ते। आनू की जिंदगी प्रैक्टिस का कि नहीं कर रहा था। मिरर के सामने विग्स, मेकअप, अनु के कपड़ों जैसी ड्रेसेस, वॉइस रिकॉर्डर। अनु रिकॉर्डर प्ले करती है। उसमें अनु की रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशंस। फिर दूसरी वॉइस। कोई अनु की आवाज कॉपी कर रहा है। गुड मॉर्निंग आर्या। फिर रिपीट। गुड मॉर्निंग आर्या। फिर और एक्यूरेट। गुड मॉर्निंग आर्या। अनु रिकॉर्डर बैन कर देती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। आर्या कहता है बस हम जा रहे हैं। लेकिन आनू को ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में एक फोटोग्राफ मिलती है। दो छोटी बच्चियां, लगभग सेम एज। एक आनू, दूसरी बिल्कुल अनु जैसी। फोटो के पीछे आनू एंड नायना 2008। आनू फ्रीज। आर्या। आर्या फोटो लेता है। आनू कहती है मैं नायना को जानती थी। आनू को कुछ याद नहीं। वो घर जाकर अपनी माँ से फोटो के बारे में पूछने का फैसला करती है। आनू की माँ फोटो देखते ही इमोशनल हो जाती हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं। आनू पूछती है माँ नायना कौन है। माँ कहती हैं ये फोटो तुम्हें कहाँ मिली। माँ पहले जवाब दीजिए। माँ चेयर पर बैठ जाती हैं। कुछ सेकंड साइलेंस। फिर कहती हैं नायना तुम्हारी बचपन की दोस्त थी। आनू मुझे याद क्यों नहीं। माँ क्योंकि तुम बहुत छोटी थी। नायना कुछ महीने उनके नेबरहुड में रही। वो आनू से बहुत अटैच थी। आनू जैसा ड्रेस करना, आनू जैसी हेयर स्टाइल, हर चीज कॉपी। फिर एक दिन नायना की फैमिली अचानक चली गई। आनू पूछती है कहान। माँ को नहीं पता। उसके पेरेंट्स। माँ चुप। आनू नोटिस करती है। माँ फाइनली माँ बताती हैं कि नायना अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ नहीं रहती थी। यूज एक कपल ने अडॉप्ट किया था। अनु उसका ओरिजिनल फैमिली पता नहीं। अनु को लगता है स्टोरी में अब कनेक्शन मिल रहा है। लेकिन फिर माँ एक और बात कहती है नायना जाने से पहले तुमसे बहुत नाराज थी। क्यों। उसका कहना था तुमने उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली। अनु कंफ्यूज्ड। मैंने। माँ तुम बच्ची थी। हमने सीरियस नहीं लिया। अनु क्या चीज। माँ को याद नहीं। इसी वक्त अनु का फोन रिंग। अननोन नंबर। आर्या कहता है स्पीकर। अनु कॉल पिक करती है। साइलेंस। फिर अनु जैसी आवाज। फाइनली याद आया। अनु नायना। हंसी। गुड। अनु तुम क्या चाहती हो। नायना जो मेरा था। अनु क्या। नायना तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। कॉल कट। आर्या नंबर ट्रेस करवाता है। बर्नर फोन। नो लोकेशन। उस रात अनु आर्या के पास बैठी है। अनु इमोशनली ब्रोकन। मुझे कुछ याद क्यों नहीं। आर्या तुम बच्ची थी। लेकिन वो मुझे इतने सालों से क्यों देख रही थी। आर्या के पास आंसर नहीं। अनु कहती है उसने कहा मैंने उसकी सबसे प्यारी चीज छीनी। आर्या बचपन की बात होगी। अनु फिर वो अब क्यों वापस आई। आर्या अनु का फेस अपने हाथों में लेता है। रीजन जो भी हो मैं यूज तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। अनु यूज देखती है। प्रॉमिस। आर्या स्माइल। फिर प्रॉमिस। अनु हान। आर्या प्रॉमिस। अनु उसके करीब आती है। एक और। आर्या अनु। अनु हंस पड़ती है। आर्या भी स्माइल करता है। टेंशन कुछ सेकंड्स के लिए ब्रेक। अनु आर्या के शोल्डर पर हेड रख देती है। लेकिन फिर आर्या के फोन पर मैसेज। अननोन तुम गलत अनु को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आर्या का चेहरा बदल जाता है। अनु मैसेज देखती है। सेकंड मैसेज। कल 8 PM पुराना थिएटर। अकेले आना। मैं तुम्हें असली सच दिखाऊंगी। अनु कहती है मैं जाऊंगी। आर्या बिल्कुल नहीं। अनु मैसेज मुझे। आर्या मेरे फोन पर आया। अनु मेरे बारे में। आर्या
इसीलिए तुम नहीं जाओगी। प्लान बनता है। आर्या ऑफिशियली अकेला जाएगा, पुलिस और सिक्योरिटी डिस्टेंस पर। लेकिन थिएटर पहुंचने से पहले आर्या को एक और मैसेज। सिक्योरिटी हटाओ, वरना अनु को जवाब कभी नहीं मिलेगा। आर्या सिक्योरिटी को डिस्टेंस पर रोकता है। थिएटर डार्क। स्टेज पर एक चेयर। स्क्रीन ऑन। नैना सामने फिजिकली नहीं। वीडियो प्ले होती है। वीडियो में एक लिटिल गर्ल अनु, दूसरी लिटिल गर्ल नैना, दोनों खेल रही हैं। फिर फुटेज चेंज। एक फैमिली इवेंट। यंग नैना दूर खड़ी किसी आदमी को देख रही है। आर्या वीडियो जूम करता है। आदमी। आर्या के फादर। आर्या शॉक। वीडियो में नैना उनके पास जाती है। आर्या के फादर उसके सर पर हाथ रखते हैं। स्क्रीन ब्लैक। टेक्स्ट। आस्क योर फैमिली हु नाइना रियली इज। आर्या का दिमाग घूम रहा है। तब थिएटर के स्पीकर से नाइना की आवाज। आर्या, तुम्हें लगता है ये अनु और मेरी कहानी है? आर्या, सामने आओ। नाइना, ये तुम्हारे घर से शुरू हुई थी। आर्या फ्रीज। मतलब? नाइना, अपने फादर से पूछना। आर्या गुस्से में कहता है, मेरे फादर को इसमें मत लाओ। नाइना हंस देती है। मैं नहीं ला रही, उन्होंने खुद मुझे तुम्हारी जिंदगी में भेजा था। लाइट्स ऑफ। आर्या स्टेज की तरफ भागता है। कोई नहीं, सिर्फ एक एनवलप। अंदर डीएनए रिपोर्ट। डू नेम्स हिडन। रिजल्ट। बायोलॉजिकल रिलेशनशिप प्रोबेबिलिटी 99.98%। आर्या शॉक। लेकिन नेम्स